एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 11.1 हम पढ़ रहे थे। 11.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था एंड आज के वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। गाइस, क्लास 7 मैथ का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल होते हैं। मैं जो भी वीडियोज अपलोड करती हूँ उसको तुरंत मैं प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ एंड इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी आपको क्लास 7 मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी आपको कुछ वीडियोस दिख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके एंड आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का 6 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए समीकरणों के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं लिखिए। तो यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और साइड में x का मान दिया गया है, ठीक है। तो इस समीकरण में हमें x का मान पुट करना है और हमें चेक करना है कि ये समीकरण जो है इस मान से संतुष्ट है अथवा नहीं है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लास 7 मैथ। क्लास 7 का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और 6 नंबर का फर्स्ट इसमें देखिए समीकरण क्या है। समीकरण है x + 2 = 7। ये है आपका इक्वेशन यानी कि समीकरण और इसमें x का वैल्यू दिया गया है x = 5, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x का वैल्यू दिया गया है x के वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे है ना x + 2 = 7 दिया गया है तो x की जगह पे हम 5 रखेंगे, ठीक है। x की जगह पे हम 5 लिखेंगे। देखिए x का मान यहाँ पर दिया गया है, x की जगह पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे प्लस है प्लस देंगे, 2 है 2 देंगे और = 5 देंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 11.1 जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS कहते हैं शॉर्ट में, और इसको कहते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। हमें इसमें ये देखना है कि LHS = RHS है या नहीं है, यानी कि ये जो बायां पक्ष है ये दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं, ठीक है। बस इतना ही हमें इसमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 और +2 करेंगे, 5 + 2 7 होगा और यहाँ पे राइट साइड में पहले से ही 7 है तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे LHS = RHS हो गया, यानी कि ये जो मान दिया गया है इस समीकरण के लिए इसे ये संतुष्ट है, ठीक है। ये समीकरण इस मान से संतुष्ट है। तो पहला नंबर में हम लिखेंगे हाँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में खाली जगह छोड़ा गया है उसमें आपको हाँ या नहीं लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में होगा हाँ। जब हमने x के जगह पे ये वाला मान रखा तो आप देख सकते हैं कि LHS = RHS हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया तो ये समीकरण संतुष्ट है इस मान से, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे हाँ। 6 का फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा हाँ। क्लियर है। अब हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में है 7x/2 = 21, ठीक है, और इसमें x का वैल्यू दिया गया है 8। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7x/2 = 21 और x का वैल्यू कितना है 8 है, x का वैल्यू है 8। तो यहाँ पर 7x है तो x की जगह पे हम 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे क्योंकि x का मान यहाँ पर दिया गया है 8। सेवन एक्स है, 7x है, इसका मतलब क्या हुआ, 7x का मतलब है 7 × x। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7x × यानी कि गुना का चिन्ह देना है और x की जगह पे हमें 8 लिखना है और नीचे लिखेंगे 2 = 21। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तब इसमें भी हम हाँ लिखेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं होगा दोनों साइड तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे 7 × 8 करेंगे, 7 8 कितना होता है, 7 8 56 यानी 56 होगा। 56/2 = 21। इसको देखते हैं, इसको अब विभाजित करेंगे, कटाएंगे
2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 और 2 8 16। तो यहाँ पर कितना आ गया 28 और 21। तो ये वाला है LHS और ये वाला है RHS। तो LHS RHS मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, इस नंबर के सेकंड में आप लिखेंगे नहीं, ये समीकरण जो है इस मान से संतुष्ट नहीं है। देखिए जब हमने x के जगह पे 8 वैल्यू रखा तो LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और कहीं पर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, 6 नंबर का ही हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2x + 3 = 9 और इसमें x का वैल्यू दिया गया है 4। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देख के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x + 3 = 19 है। ठीक है, और x का वैल्यू कितना है 4 है, x का वैल्यू 4 है। तो x के जगह पे हम 4 लिखेंगे। 2x है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 2x यानी कि 2 गुना x, और x के जगह पे हमें क्या लिखना है 4 लिखना है, यहाँ पर मान दिया गया है। तो 2 गुना 4 + 3 = 19। ठीक है, 2 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 2 गुना 4 हो जाएगा 8, 8 और 3 हो जाएगा। इस दोनों को हम बाद में ऐड करेंगे। देखिए 8 और 3 11 हुआ, 11 = 19। तो ये वाला हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला हो गया RHS राइट हैंड साइड। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। एक तरफ 11 है और एक तरफ 19 है, तो दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इसमें भी आपको नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5x - 2/4 = 2 और x का वैल्यू दिया गया है 2। तो हम इसमें x का वैल्यू 2 रखेंगे। तो 4 नंबर देखिए हम यहाँ पे इसका पहले इक्वेशन लिखेंगे। 5x - 2/4 = 2। ठीक है, और x का वैल्यू हमें रखना है 2। तो x के जगह पे हमें 2 लिखना है। 5x यानी कि 5 × x यानी कि 5 गुना x। 5x को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 गुना x, और x की जगह पे हमें 2 लिखना है। तो 5 गुना 2 लिखेंगे -2/4 = 2। ठीक है, और 5 गुना 2 कितना होगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा। 8/4 = 2, 4 दूनी 8। देखिए 2 = 2, दोनों साइड बराबर आ गया। ये हुआ आपका LHS और ये हो गया RHS, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ, यानी कि ये जो समीकरण है इस मान से संतुष्ट है। आई होप अब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि सारणी में दिए गए मान से निम्न समीकरण हल कीजिए तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, देखिए x का मान दिया गया है और बायां पक्ष और दायां पक्ष भी दिया गया है। मतलब आपको x के जगह पे यहाँ जो x का मान दिया गया है उसको रख के देखना है कि कौन सा मान रखने से दोनों पक्ष बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बायां पक्ष x - 2 और दायां पक्ष 3x - 8। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको x - 2 = 3x - 8। ये है, ये LHS है और ये वाला है RHS। ठीक है, तो हमें x का मान लिखना है। x का मान मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। पहले आपको 0 वैल्यू रखना है x का, उसके बाद 1 मैं ऐसे यहाँ पे कर देती हूँ।
पहले आपको 0 वैल्यू रखना है, फिर 1 रखना है, उसके बाद फिर आपको रखना है 2 रखना है, फिर आपको रखना है लास्ट में 3, 0 1 2 3। आपको ये सारे वैल्यूज इसमें रखने हैं और आपको बताना है कि किसमें दोनों साइड बराबर आ रहा है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो यहाँ पर x - 2 है, यहाँ पर क्या रहेगा x का मान हमें यहाँ पर 0 रखना है, यानी कि x के जगह पे हमें यहाँ पर 0 रखना है। देखिए 0, x के जगह पे हमने 0 रखा और -2। अब 0 में से -2 करेंगे कितना होगा, -2 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x के जगह पे हम 0 रखेंगे, ठीक है। जब हमने बायां पक्ष में 0 मान रखा है x का, तो दायां पक्ष में भी हम x का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x है, यानी कि 3 गुना x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुना 0, क्योंकि x का जो वैल्यू है हम कितना लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। तो 3 गुना 0 लिखेंगे, -8। तो 3 को 0 से क्या करेंगे तो 0 होगा, 0 में से 8 माइनस होगा तो -8 ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बायां पक्ष आया है -2 और दायां पक्ष आया है -8, तो ये बराबर नहीं हुआ। अब 1 का करके देखते हैं, x के जगह पे हम 1 रखेंगे, 1 -2। तो 1 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 में से 2 माइनस हो जाएगा तो -1 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3x - 8 है, तो 3 × 1 लिखेंगे। देखिए x का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रखा है, तो यहाँ पर भी हम x का वैल्यू 1 ही रखेंगे। तो 3 × 1 और -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 3 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा, -5 आएगा। तो एक में आया यहाँ पर -1 और एक में आया -5, तो यहाँ भी बराबर नहीं हुआ, यहाँ भी LHS और RHS बराबर नहीं आया। अब 2 का वैल्यू रख के देखते हैं, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 - 2 यहाँ भी है ना -2, x के जगह पे हमने 2 लिखा और -2 पहले से ही था तो -2 हमने लिखा। तो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा। और फिर हमें यहाँ पर भी 2 रखना है, तो 3 × 2 -8, 3 × 2 करेंगे कितना होगा, 3 × 2 6, 6 - 8 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि LHS आपका आ गया 0 और RHS आ गया -2, तो यहाँ भी ये दोनों बराबर नहीं हुआ। अब 3 वैल्यू रख के देखते हैं, x के जगह पे हम 3 लिखेंगे, 3 - 2 इक्वल टू 1 आया, ये आ गया आपका LHS। अब RHS में देखते हैं, 3 × 3 -8, 3 × 3 9 होगा, 9 में से 8 माइनस होगा, कितना आएगा, 1। तो जब हमने 3 वैल्यू रखा, x का वैल्यू जब हमने 3 रखा, तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ये 3 आपका आंसर हो गया। जब आप इस समीकरण में 3 वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों समीकरण जो है बराबर हो जाएगा, मतलब LHS = RHS हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा कीजिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की है। एंड फिर भी आपको अगर कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि समीकरण के सामने दिए गए x के विभिन्न मान समीकरण में रख कर जाँच कीजिए कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है और x का वैल्यू दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया था और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 दिया गया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें x का 4 वैल्यू दिया गया है और एक समीकरण दिया गया है, और उसी एक समीकरण में x का ये चारों वैल्यू बाई करके रखना है और ये चेक करना है कि कौन से वैल्यू से ये समीकरण संतुष्ट होता है, ठीक है। जो समीकरण रखने से इस समीकरण का दोनों साइड बराबर हो जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा, वही वाला वैल्यू सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1। इसमें समीकरण आपको दिया गया है 3x - 1 = -4। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। इसमें x का वैल्यू दिया गया है
एक्स का वैल्यू क्या क्या है देखिए, एक्स का वैल्यू है 1, एक्स का वैल्यू 1 है, 0 है, -1 है और 2 है। तो आप इस समीकरण में इस मान को रख के देखेंगे कि कौन सा मान सही है। जैसे कि पहला है 1 है, तो x के जगह पे हम 1 लिखेंगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं x इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 -1 इक्वल टू -4, 3 इंटू 1 3 -1 इक्वल टू -4, तो हो गया 2 इक्वल टू -4। तो यहाँ पर दोनों साइड बराबर नहीं है, यहाँ पर देखिए दोनों साइड बराबर नहीं है, LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो ये वाला वैल्यू सही नहीं है। अब x का वैल्यू हम 0 रख के देखेंगे, 3 x के जगह पे हम 0 रखेंगे, यहाँ पे दिया गया, तो 3 इंटू 0 -1 इक्वल टू -4, 3 इंटू 0 करेंगे 0 होगा, 0 -1 इक्वल टू -4, 0 में से -1 होगा तो -1 ही आ जाएगा और इक्वल टू -4। तो यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS नहीं है, ये दोनों साइड बराबर नहीं है। तो दो वैल्यू में रख के देखा, आप देखते हैं -1 को रख के, तो x इक्वल टू -1, तो इक्वेशन है 3x - 1 इक्वल टू -4, तो 3x, के जगह पे हम -1 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हैं 3 इंटू -1 और ये वाला -1 अब लिखेंगे -1 और फिर बराबर -4, तो बराबर का चिन्ह देंगे और -4 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू -1 करेंगे तो कितना होगा, -3 होगा और -1, ये वाला -1 और इक्वल टू -4, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और इक्वल टू -4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों सही हो गया। ये वाला जो -1 जो वैल्यू है ये इस समीकरण में रखने पे दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है। बस हमें यही चेक करना था, लेकिन आप चाहें तो इसको भी रख के देख सकते हैं, चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। x इक्वल टू 2, तो इस इक्वेशन में हम 2 का वैल्यू भी रख के देख लेते हैं। वैसे हमारा आंसर आ गया है, -1 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है, -1। देखिए 2 हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, 3 इंटू 2 -1 इक्वल टू -4, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6 और -1 इक्वल टू -4। 6 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 और इक्वल टू -4, यानी कि LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा -1, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में है 4x इक्वल टू -12 और x का वैल्यू दिया गया है x इक्वल टू 3, 2, -3 और 1, ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे। 4x है तो x की जगह पे हम पहले 3 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -3, फिर 1। तो सबसे पहले हम x की जगह पर 3 रख के देखेंगे, x इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू -12, ये लिखना है। तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पर कितना है, -12। तो ये LHS है ये वाला, और ये है RHS। तो LHS बराबर RHS नहीं है, यहाँ पर एक साइड है 12 और एक साइड है -12, तो ये बराबर नहीं है। तो अब हम 2 रख के देखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे 2, x इक्वल टू 2, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू -12, ठीक है। ये इक्वेशन है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू हमने यहाँ पर कितना रखा है, 2 रखा है, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और -12, बस। LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर भी बराबर नहीं है। अब x का वैल्यू रखेंगे हम -3,
x का वैल्यू -3 रखेंगे, x इक्वल टू -3। तो इक्वेशन क्या है, 4x इक्वल टू -12। तो x की जगह पे हम लिख देते हैं -3 और इक्वल टू -12। ठीक है, तो जब 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, -12 होगा और बराबर -12, यानी कि LHS बराबर RHS। यहाँ पे ये बराबर हो गया। तो 1 को भी हम इस इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो 1 को भी हम रख के देख लेते हैं। 4 इंटू एक्स है, एक्स की जगह पे हम रखेंगे 1। 4 इंटू 1 इक्वल टू -12। 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा, सॉरी -12 हो जाएगा। तो LHS बराबर नहीं है RHS। तो आपका आंसर आ गया -3। सेकेंड नंबर का आंसर -3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है 3x - 1/2 इक्वल टू 1 और x का वैल्यू पुट करना है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, 5, 4 और 1। तो पहले हम x का वैल्यू रखेंगे -1, x इक्वल टू -1। इक्वेशन है 3x - 1/2। तो x के जगह पे हम रखेंगे -1, x के जगह पे हम -1 लिखेंगे और /2 इक्वल टू 1 है। 3x - 1/2, यहाँ पे 1 ही है। तो अब क्या करेंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये 2 और ये 1। -3 और -1 हो जाएगा -4/2 इक्वल टू 1। तो हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर LHS और RHS बराबर नहीं हुआ, तो ये वाला आंसर सही नहीं है, यानी कि हमारा आंसर -1 नहीं होगा। तो अब हम x का वैल्यू 5 रख के देखेंगे। x का वैल्यू 5 रखेंगे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x - 1/2। तो x के जगह पे हम रखेंगे 5। 3 इंटू 5 -1/2 इक्वल टू 1। तो 3 गुना 5 करेंगे, 3 गुना 5 15 होगा, 15 में से 1 जाएगा तो 14। तो ये हो जाएगा आपका, 15 में से 1 गया तो 14, 14/2, 2 सत्ते 14 और ये बराबर 1, यानी कि एक तरफ आया 7 और एक तरफ 1 आया। तो ये वाला भी वैल्यू जो है ये सही नहीं है, यानी कि ये वाला भी आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए x का वैल्यू हम 4 रख के देखते हैं। x का वैल्यू क्या रखेंगे, 4। तो इक्वेशन है 3x - 1, 3 इंटू 4, ठीक है, -1/2 इक्वल टू 1। तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 होगा, 12 में से 1 माइनस होगा, फिर ये /2 बराबर 1। अब 12 में से 1 हो जाएगा तो कितना होगा, 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11/2 बराबर 1। तो जब हमने x का वैल्यू 4 रखा तो ये वाला भी हमारा मतलब LHS और RHS दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, तो ये वाला भी सही नहीं है। तो अब हम x का वैल्यू रखेंगे 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने -1 रखा है इसी को हम क्या करेंगे, 1 बना देंगे। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो 3 इंटू 1, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा और ये है -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 3 और -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2/2 बराबर 1। 2/2 यानी कि 1 बराबर 1, यानी कि ये वाला ये आंसर आपका सही है। 8 नंबर का तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया है, ठीक है, जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में बुक में दिया गया है वही वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करके देखा है, और जिस वैल्यू से दोनों साइड बराबर हो जाता है LHS और RHS तो वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा नंबर का आंसर हो गया 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
अब यहाँ पर हम x का वैल्यू पहले 1 रख के देखेंगे, x का वैल्यू 1, तो यहाँ पर है 9, x का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे गुना है, तो x का वैल्यू रखेंगे 1 और ये स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे और इक्वल टू 9। ठीक है, अब 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 9 को 1 से गुना करेंगे, देखिए 9 और गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर 9, तो 9 बराबर 9, तो ये हो गया एक आंसर आपका, ये वाला हो गया। ठीक है, अब -1 का भी हम करके देखते हैं। यहाँ पे 9 गुना, अब 1 जहाँ पर हमने रखा था वहां पर हम लिखेंगे -1, ठीक है, और 9 लिखेंगे, तो 9 गुना 1 को -1, देखिए -1 और गुना -1 की जगह कितना होगा, 1 गुना 1 होता है, और माइनस कितना होता है, प्लस होता है, यानी कि -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 ही होगा, तो 9 गुना 1 9 ही हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू को भी हम उसमें पुट करके देखते हैं। x का वैल्यू 2 रखेंगे और इक्वेशन है 9x², x के जगह पे हमें रखना है 2 इक्वल टू 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 9 गुना 4 और ये 9 चौके 36, यानी कि 36 इक्वल टू 9, तो ये यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर नहीं हुआ। अब x का वैल्यू हम 3 रख के देखते हैं, वैसे हमारा आंसर आ गया है 1 और -1, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 9x² है, तो x का वैल्यू में 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा, 3 या 9 होता है, तो 9 गुना 9 बराबर 9, तो 9 9 81, यानी 81 इक्वल टू 9 होगा, तो यहाँ पर भी दोनों साइड बराबर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर का आंसर हो गया 1 और -1, ये दोनों ही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है इक्वेशन -2x + 5 इक्वल टू 13, यही है, और x का वैल्यू दिया गया है x इक्वल टू 4 -4 2 -2, तो पहले हम x का वैल्यू 4 रखेंगे, तो पहले हम x का वैल्यू क्या रखेंगे 4, तो -2 x इक्वल टू 4, तो -2 इंटू 4 + 5 इक्वल टू 13, तो 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौके हो जाएगा 8 और +5 बराबर 13, 8 और 5 13 हो जाएगा, यहाँ पे -13 होगा और ये 13, तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है। x का वैल्यू अब हम -4 रखेंगे, -4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के जगह पे -4 लिखेंगे, तो पहले -2 गुना -4 + 5 इक्वल टू 13, अब -2 और -2 इंटू -4 8 हो जाएगा और +5 इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो 8 और 5 कितना हो गया 13 इक्वल टू 13, यानी कि दोनों LHS इक्वल टू हो गया RHS, तो ये वाला हो गया आपका आंसर, -4 आपका आंसर हो गया। तो आप इसी तरह से यहाँ पे 2 और -2 को रख के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला आप खुद से ही कर लीजिएगा। इसी इक्वेशन में आपको 2 और -2 का वैल्यू रख के देखना है किसका आंसर क्या आता है, LHS में क्या आता है, और RHS तो यहाँ पर दिया ही गया है, आपको ये सिर्फ देखना है कि LHS में क्या आता है, यानी कि बराबर के इस साइड जब आप x का मान 2 रखेंगे और -2 रखेंगे तो इस साइड आपका मान क्या आता है, वो चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और -4 ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देखेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।